नमस्कार साथियों साथियों समाधान 3.1 को लेके आपत्तियां अभी भी ली जा रही हैं। यहाँ साथियों सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स आपत्तियां देने जा ही नहीं पा रहे हैं। टीचर्स इतनी इतनी आपत्तियां हैं साथियों, लेकिन फिर भी वो बेचारे प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो जा क्यों नहीं रहे हैं। जब उनके साथ दिक्कत है, उनके साथ गलत हो रहा है, भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई उठाना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात है, कह रहे हैं कुछ लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, सर दूरी काफ़ी है, सर हम एकल हैं, सर हमारे साथ कोई जा नहीं रहा है, सर ये है, सर वो है। जब आपको नौकरी मिली थी या ज्वाइनिंग लेटर मिले तो आपने क्या क्या पापड़ बेले, उन पापड़ों से ज़्यादा तो ये था नहीं। कितना आपने संघर्ष किया है, किस किस तरीके से आप लखनऊ धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ छोड़ के आप लोग गए। जो महिलाएं कहती सर बच्चे हैं, ये है, वो भी साथियों गई, बच्चों को छोड़ के गई, कुछ बच्चों को लेके गई। वो इतना आपने प्रदर्शन किया तब जाके नौकरी पाई। लेकिन आप सोचिएगा, अगर आपको सरप्लस में आपको हटा के कहीं 50-60 किलोमीटर डाल दिया, फिर आप कैसे क्या उस चीज़ को झेल पाएंगे। भैया एक बार की टेंशन है, और लेकिन ये अगर समायोजन हो गया, आपको दूर फेंक दिया, तो ये बार बार की टेंशन हो जाएगी। जाने आने में तेल निकल जाएगा और रिस्क रहता है आज के समय में। सबसे बड़ी बात है, महिला कैसे जाएंगी, क्योंकि इस बार जो सरप्लस किए गए सभी को कर दिया है। दिव्यांग तब भी डाल दिया, रिटायरमेंट के नजदीक तब भी डाल दिया, बुजुर्ग टीचर है तब भी डाल दिया, सभी को साथियों सरप्लस में डाल दिया। अब ऐसे में कैसे होगा। तो यहाँ पर काफी महिलाएं कह रही हैं सर दूरी है, दूरी। अरे दूरी क्या है, कुछ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम से ज्यादा दूरी नहीं है। आज साथियों कौन सी तारीख है, आज 16 तारीख है, और 16 के बाद 17 तारीख 4-5 बजे तक आप आपत्ति डाल सकते हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, मैंने शुरुआत में ही 14 तारीख को बता दिया था कि भाई आपको ये आपत्ति करनी है। ऐसे एक दिन जाना था, सब कुछ करना था, वापस आ जाना था, बस हो गया काम। साथियों सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स जाना नहीं चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी कि प्रयागराज में जो टीचर्स है वो तक नहीं गए हैं। बताइए, उनके पास तो इतना कोर्ट पास है, मतलब गिनाने के लिए 100 प्रॉब्लम है, लेकिन जाने के लिए कोई नहीं है। अब कैसे काम होगा। और मैं एक बात और आपको बता दे रहा हूं, सीधी बात लिख के दल लीजिए कि जो आपत्तियां जाएंगी उन पे ही एक्शन होगा, और जो आपत्ति रियल में जरूरी है उस पे होगा। कॉमन आपत्तियों पे भी एक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। 20 तारीख को सुनवाई होगी साथियों। 20 तारीख को सुनवाई के बाद एक बार सरकार को और आदेश मिलेगा लिस्ट को लेके। कुछ ना कुछ आदेश हाईकोर्ट करेगा ही करेगा कि भैया ये आपत्ति इनको पहले क्लियर कीजिए, जो भी कुछ है ये कॉमन है या जी मैंने इसको राहत दीजिएगा। भाई आज के समय में क्या देख रहे हो आप, जो हाई कोर्ट में याची बनता है उसको ही लाभ मिलता है। कोर्ट भी अब होशियार हो गई, हम सभी को लाभ नहीं देती हैं, सिर्फ जो याची बनेगा उनको ही लाभ मिलता है। आप भी जान रहे हो, देख रहे हो। साथियों सबसे बड़ी बात है, एक वकील साहब हैं, ये हैं मन बहादुर सिंह, और इन्होंने समाज प्रकरण 2026 डाला है। इनकी ये पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, देखिएगा साथियों। मित्रों, स्पेशल अपील 398/2026 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में जो सरप्लस सूची 13/7/2026 को जारी की गई है, उसके संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो सर्वप्रथम इसकी लिखित आपत्ति व्हाट्सएप, ईमेल, ऑनलाइन या ऑफलाइन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला समिति को प्रेषित करें। फिर इंटरवेंशन एप्लीकेशन यानी IA दाखिल करें। यहाँ पर सब वो भी कह रहे हैं, और मैं शुरुआत यही बता रहा हूँ कि पहले आप अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एप्लीकेशन दीजिए, उसकी रिसीविंग जरूर लीजिएगा प्रूफ के लिए। रिसीविंग ना दे तो कुछ ना कुछ फोटो ले लो भैया, ऑफिस में जाके कुछ ना कुछ ऐसा करो लोकेशन वाला कि हम यहाँ पर आए थे, एप्लीकेशन देते थे, लेकिन एप्लीकेशन दे दी इन्होंने, रिसीविंग नहीं दी। क्योंकि साथियों जज साहब भैया प्रूफ देखते हैं, सारी जज है वो प्रूफ पे चलती है, एविडेंस पे चलती हैं। तो बहुत सारे मित्रों के फोन आ रहे हैं, उन्होंने बताया जा रहा है कि लोग अपने वकील के माध्यम से अपनी आपत्तियां हाईकोर्ट में दाखिल करें। पहले आप अपनी आपत्तियां संबंधित अधिकारी ऑब्लिक समिति को प्रेषित करें, और फिर इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल करें। ये भी कह रहे हैं कि पहले आप एप्लीकेशन दीजिएगा, फिर आप प्रयागराज आना पड़ेगा, आपको AI दाखिल करें। 17 तक आपत्ति की ऑफलाइन सबमिट करें। 17 तारीख इन्होंने भी कह दिया, वकील साहब हैं भैया मान बहादुर सिंह। आप साथियों बताइएगा, मान बहादुर सिंह अभी 7 घंटा पहले इन्होंने ये पोस्ट डाली, और मैं आपको 13-14 तारीख से ही बोलने लगा था। और मैं अगर रियलिटी बताऊं तो जैसे ही ये लिस्ट से पहले ही जो सुनवाई हुई थी 6 तारीख को, 6 तारीख में ही साथियों मैंने कहा था
कि भैया हाईकोर्ट ने, माननीय जस्टिस साहब ने कहा है जिसको आपत्ति है वो सीधे सीधे 17 तारीख तक आपत्ति दर्ज कराएगा वकील के माध्यम से। ये बताइए मैंने बोला या नहीं बोला? 6 तारीख को जब सुनवाई हुई थी तो मैंने आपको बताया था ये। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर थे, काफी लोग पहले से प्रिपेयर हैं कि हमारा सरप्लस में नाम आया था तो इस बार आ सकता है। चांस तो बनी रहे थे कि पहली बार आया तो इस बार भी आ सकता है। तो ऐसे में साथियों आपके पास बहुत समय था, आप समय की मत कहिएगा कि आपके पास टाइम नहीं था। 13 तारीख को शासन की तरफ से लिस्ट आई और 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन देना था, आपको एप्लीकेशन देना था। और जबकि 6 तारीख को ये सब आपको जानकारी हो गई थी पूरी कि ऐसा ही होगा, और देखिएगा शासन की तरफ से सब कुछ ऐसा ही हुआ टाइम टू टाइम। 13 तारीख को ही लिस्ट आ गई सरप्लस शिक्षकों की, और फिर बाद में और रात के टाइम वो वाली लिस्ट आएगी। कौन सी आएगी? यहाँ पर टीचर्स की जरूरत है। अब ऐसे में साथियों अब आप लोग कह रहे हो कि हम एकल हैं, अकेली महिला हैं, हमें दिक्कत है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम जा नहीं सकते। भाई अधिकारी नहीं देखेंगे कुछ, ये सिर्फ जस्टिस साहब ने आपको मौका दिया है। अब जस्टिस साहब ने आपको मौका दिया फिर भी आप नहीं जा रहे तो भैया इसमें किसकी गलती? भाई आपके संग अत्याचार हो रहा है या गलत हो रहा है तो आप भैया जाके अधिकारी को बताओगे या नहीं? अब जस्टिस साहब ने कहा है आप अधिकारी को मत बताओ, आप हमें आके बताओ, क्योंकि हम करवा रहे हैं, हम ही राहत देंगे। अब ऐसे में साथियों थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको होती, लेकिन कम से कम एक उम्मीद तो रहती। कम से कम आने वाले समय में एक आप याचिका तो डाल सकते थे इस मैटर पे कि देखो हमने तो IA भी दिया है, बाकायदा एप्लीकेशन भी दी है, जस्टिस साहब ने कहा है। तो इस पर साथियों एक उम्मीद बन जाती है। और कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारा नाम कैसे आ गया, हेड का नाम था, हमारा नाम बाद में आ गया। देखिएगा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, माननीय जस्टिस साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जिनके पहले से केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में उनको ना लेके दूसरे को लिया जाए, उनको ना लेके दूसरों को लिया जाए एज ए ऑप्शनल। अगर उनके केस क्लियर हो गए, उनको राहत नहीं मिली तो निश्चित ही उनको भेजा जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, आपको वापस आपके स्कूल में कर लिया जाएगा। ये माननीय जस्टिस साहब ने कहा था। और कभी जो समायोजन ये 3 जो लिस्ट आई थी 3.0 की लिस्ट आई थी उसमें आपने देखा था कि कई लोग हाई कोर्ट चले गए आपत्ति करने, तो उनको स्टे मिला पड़ा है, उनका केस चल रहा है। तो ऐसे में जस्टिस साहब ने ये जो सुनवाई हुई है इसमें कह दिया था कि उन लोगों को छेड़ा ना जाए जिनके पहले से केस चल रहे हैं। तो ऐसे में उसके बाद वाले को ले लिया गया है। अब काफ़ी कह रहे हैं सर पहले सीनियर का है, अब हमें जूनियर को ले लिया। जूनियर का कैसे ले लिया? तो जूनियर का इसी बेस पे ले लिया क्योंकि उनका केस चल रहा है। अब उनका केस चलेगा तो भैया सीधी बात है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका केस चल रहा है उनको नहीं लेना है, दूसरे वाले को लेना है। तो इसलिए साथी ये जो लिस्ट आई वो यही हुआ है। अब आप कहोगे कि इस ब्लॉक में हेड को लिया जा रहा है, उस ब्लॉक में हेड को नहीं लिया जा रहा है, तो उनके साथ यही मैटर है। आप देखिएगा यही मैटर है, पूछिएगा जो लोग कोर्ट में चलेगा उनके साथ उनको ना लेके दूसरे को लिया जा रहा है, यही मैटर है। इसलिए साथियों लिस्ट बनी है। काफी लोग कह रहे हैं हम लिस्ट को चैलेंज करेंगे। भैया चैलेंज कैसे हो जाएगा बताइए? सरकार सबको सोचे बैठी है पहले से, तभी लिस्ट आउट की गई है। साथियों जस्टिस साहब ने जो आदेश दिया था 6 तारीख को, उसके शाम को ही एक VC की गई थी सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, और उसमें ये बात कही गई थी कि ऐसे ऐसे करना ताकि चैलेंज ना किया जा सके। अब पूरे हर जिले में हल्ला हो रहा है कि उनको नहीं करा, मेरा कर दिया, कहीं सीनियर को हटा दिया, कहीं जूनियर को हटा दिया, कहीं दिव्यांग को हटा दिया, कहीं ये कर दिया, कहीं वो कर दिया। सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। और जो स्कूल में पहले आया उनका भी रखा गया है। इसमें साथियों वो लोग भी हैं जो ब्लॉक ट्रांसफर ले लिए, सबसे पहले जो स्कूल में ज्वाइन किया उसको सीनियर माना गया है, जिन्होंने ब्लॉक ट्रांसफर ले लिए। अब कोई हेड टीचर है, उसने म्यूचुअल ले लिया हेड से। अब ऐसे में जो उससे जूनियर था, भले ही 68,500 का लेकिन हेड है, लेकिन अब कौन है वो स्कूल में तो बाद में आ रहा है ना। तो ऐसे में साथियों उसको स्कूल में बाद में दर्शाया गया, तो सीधे जो लिस्ट बनी है उसको हेड को ना लेके उसको ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही है उसी विद्यालय में, हेड तो बाद में आया है। और कहीं म्यूचुअल है, कहीं समायोजन हुए थे, कहीं सरप्लस हुए थे, सब कुछ हुआ था जो पहले, उसी में साथियों ये रायता फैला है। फिलहाल साथियों आपका कोई क्वेश्चन है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।